देखिए, एक तरफ पीओके में पाकिस्तान का डर साफ दिख रहा है, तो वहीं अब भारत में सियासत और सिनेमा दोनों से मांग उठ रही है कि पाकिस्तान का पूरा और पक्का हिसाब होना चाहिए। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी और मशहूर गीतकार जावेद अख्तर दोनों ने मोदी सरकार से अपील की है कि इस बार पाकिस्तान से आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि इस बार एक्शन ले रहे हैं तो घर में घुसकर बैठ जाना। भारत की संसद ने पीओके पर प्रस्ताव पास किया। ओवैसी ने सरकार से कहा कि अब पीओके लेने का वक्त आ गया। वहीं गीतकार जावेद अख्तर ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ को पागल बताते हुए कहा कि अब सरहद पर फुलझड़ियां छोड़ने से काम नहीं चलेगा। पाकिस्तान को ऐसा जवाब दो कि उसे याद रहे, कोई सॉलिड स्टेप लो। कुछ यही मूड पूरे देश में। जब तक भारत की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ कोई मिलिट्री एक्शन नहीं लिया जाता, यह आक्रोश कम होने वाला नहीं। के बार अगर कुछ एक्शन ले रहे तो घर में घुस के बैठ जाना। घर में घुस के मारते बोले ना, अब घर में घुस के बैठ जाना, खत्म। ये होना चाहिए। नहीं, अरे गवर्नमेंट खुद बोल रही। एक बात सुनिए, पीओके नहीं, पीओके का रेजोल्यूशन है पार्लियामेंट का। भारत की पार्लियामेंट का रेजोल्यूशन है, वो भारत का है बोल के। तो बीजेपी क्या बोलती, घर में घुस के बोले, डायरेक्ट बोले। हम बोले घर में घुस के बैठ जाओ आप। ये खत्म होना है टेररिज्म, जो बार बार हर थोड़े दिन को जो टेररिज्म होता। आप ऐसा कर दीजिए कि वो जो पागल वहां का आर्मी चीफ है, उसकी स्पीच सुनिए जरा। वो एक समझदार आदमी नहीं दे सकता। किस तरह का आदमी है भाई? तू तो पागल लगता है। इन लोगों को ऐसा जवाब मिलना चाहिए, छोटी मोटी बात से सुनने वाले नहीं है, कि इन्हें याद रहे। अभी तक इन्हें याद नहीं हुआ है। अब वक्त आ गया है कि एक आर और पार की बात हो जाए। सोचिए, चाहे वो सत्ता पक्ष के लोग हों या सिनेमा के, हर कोई चाहता है पाकिस्तान को जवाब दीजिए, लेकिन इनको जरा ध्यान से देखिए, क्योंकि हर कोई जब पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार के साथ खड़ा है, सत्ता पक्ष या विपक्ष, और इस मुद्दे पर कांग्रेस का स्टैंड भी यही है कि आतंकियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस के नेता, पंजाब के पूर्व सीएम चन्नी ने आज क्या कहा, गौर करने की जरूरत है। चन्नी ने पहलगाम के बहाने बालाकोट एयर स्ट्राइक के सबूत मांग लिए और सरकार से ये सबूत सचिन पायलट और जयराम रमेश के सामने बैठकर मांगे। जब पहले अटैक हुआ था तो 40 हमारे आदमी मर गए, जो उस समय पगड़ी के ऊपर से तुरला गया था ऊपर को, उसको हम तुरला बोलते पंजाबी में। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं, कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। अरे मैं तो हमेशा मांगता रहा हूं भैया, लेकिन आज देश के लोगों के जरूरत है उनके जख्मों पे मल्लम लगाने की। हम डिमांड करते हैं कि भैया कुछ करो, बताओ देश को कौन है आदमी और उनको सजा दो। पूरे पाकिस्तान में भारत का खौफ है और इस खौफ में सबसे ज्यादा पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर नजर आ रहे हैं। बल्कि ये कहा जाए कि वो नजर नहीं आ रहे हैं, वो नजर ही नहीं आ रहे हैं। वो एक हफ्ते से अंडरग्राउंड चल रहे थे। किसी ने कहा कि विदेश भाग गए, किसी ने कहा कि रावलपिंडी के बंकर में छिपे हैं। लेकिन ये देखिए जरा, अब उनको शोकेस करना पड़ रहा है कि मुझमें कितना दम है। खैर, अपनी गैर मौजूदगी से जुड़े इन सवालों के बीच लापता जनरल मुनीर अचानक पाकिस्तानी टैंक पर प्रकट हुए, जिसमें तेल कम होगा। टैंक पर खड़े होकर जवानों से बात करते दिखे, जो कि बाकी कुछ ही थोड़े से ही बचे हैं, क्योंकि अधिकतर तो इस्तीफा दे रहे हैं। माइक लेकर भारत के खिलाफ जहर उगला, फौजियों से धार्मिक नारे लगवाए। अब सवाल है कि लापता मुनीर को इस तरह सामने क्यों आना पड़ा। दरअसल भारत के तेवर देखकर पाकिस्तान की सेना में भगदड़ मची है। जान बचाने के लिए जवान इस्तीफे दे रहे हैं, इससे पाकिस्तान की बदनामी होने लगी है। असीम मुनीर को लगा कि ऐसे तो फौजी खाली हो जाएगी, फिर भारत से कैसे लड़ेंगे। इसीलिए वो सैनिकों का मनोबल बढ़ाने टिल्ला फील्ड फायरिंग रेंज में पहुंचे। पाकिस्तानी सेना का युद्धाभ्यास देखा, अफसरों से बात की, ब्रीफिंग ली, टैंक पर चढ़ के जवानों के सामने प्रवचन दिया, कुछ हल्के फुल्के डायलॉग मारे, लेकिन चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई थी। पाकिस्तानी फौज के जवानों के सामने जनरल मुनीर ने कहा, भारत के किसी भी सैन्य दुस्साहस का त्वरित, दृढ़ और कड़ा जवाब दिया जाएगा।
हालांकि ऐसी बड़ी बड़ी बातों के गोले दागने से पहले चेक कर लीजिए कि टैंक में फ्यूल है कि नहीं, आपका वॉर वेस्टेज रेट क्या है, जिससे पता लगता है कि आप कितने दिन युद्ध लड़ सकते हैं। सिर्फ 7 दिन मैक्सिमम। कहीं ऐसा ना हो कि पैरों तले बहाई साहब का टैंक जो है वो सरक जाए। इनकी हालत खराब है, असीम मुनीर की हालत खराब है। पैरों तले टैंक खिसक सकता है, क्योंकि इतिहास की यादें पाकिस्तान के लिए बेहद कड़वी हैं। टैंक पर चढ़कर बातों के गोले दागने से कोई वीर नहीं हो जाता। जनरल मुनीर को युद्ध के मैदान में पाकिस्तानी टैंकों का इतिहास पढ़ना चाहिए। 1965 के युद्ध में पाकिस्तानी टैंकों पर भारत के टैंक भारी पड़े थे। बड़ा हल्ला था कि पाकिस्तान के पास पेटेंट टैंक है। अमेरिका का टैंक था जो कहा जाता है कछुए की तरह है, उसके ऊपर कुछ भी दागो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कछुए के नीचे क्या हाल था वो कहानी देखिए। परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद अब्दुल हमीद ने 1965 की जंग में पाकिस्तान को अमेरिका से मिले 8 पेटेंट टैंक उड़ा दिए थे। उन्होंने कहा कि अगर ये ऊपर से कछुआ है तो नीचे से खाली होगा, यही हमला करो। खेमकरण सेक्टर में पाकिस्तान की बुरी हालत हो गई, जबकि उसी वक्त पेटेंट टैंक दुनिया का सबसे आधुनिक टैंक था। उस युद्ध में भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 300 टैंक ध्वस्त किए थे। यह देखिए लौंगेवाला पोस्ट की कहानी भी जनरल मुनीर जानते हैं। 1971 की जंग में पाकिस्तान ने 3000 सैनिक, 40 से 45 टैंक, एक फील्ड रेजिमेंट और 2 आर्टिलरी बैटरी के साथ हमला बोला, लेकिन भारत के सिर्फ 120 जवानों ने उन्हें पस्त कर दिया। पाकिस्तानी फौजियों को उल्टे पांव भागना पड़ा। 1971 में अपने फौजियों के सरेंडर के सपने तो आज भी पाकिस्तान के हुक्मरानों को आते हैं। 16 दिसंबर वो दिन था जब पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारत के आगे सरेंडर कर दिया। तब भी पाकिस्तान टैंकों और हथियारों का दम दिखा रहा था, लेकिन 2 हफ्ते के अंदर ही पाकिस्तानी जवान टैंक और हथियार छोड़कर भारत के आगे घुटनों के बल बैठ गए थे। तो जब टैंक पर चढ़कर पाकिस्तान इतिहास में कुछ नहीं कर पाया, तो अब असीम मुनीर क्या कर लेंगे। टैंक पर चढ़कर भाषण देने से युद्ध नहीं जीते जाते। इंटरेस्टिंगली अब ना तो सैनिक ज्यादा बचे हैं, ना ही चलने के लिए टैंक, तेल भी तो नहीं है। खैर, पाकिस्तान की फौज कायर, ये बात पाकिस्तान के नेता मंत्री हर कोई जानता है, लेकिन शर्मनाक सच जानने के बाद भी वहां ऐसे बड़बोले नेताओं की धमकी वाली लिस्ट लंबी होती जा रही है। धमकी देने वाली इस लिस्ट में आज फिर कई नाम शामिल हो गए, जिनका परिचय थोड़ा जरूरी है लतीफे के तौर पर। देखिए, हंसिए, एंजॉय करिए। सिंधु नदी पर खून बहाने की धमकी देने वाले बिलावल भुट्टो अब परमाणु चेतावनी दे रहे हैं। ये उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की थल, जल और वायु सेना किसी भी भारतीय आक्रामकता का जवाब देने के लिए तैयार है। अच्छा, इस्लामाबाद तनाव नहीं चाहता, लेकिन दोनों देशों का परमाणु शक्ति संपन्न होना हालात को और खतरनाक बना रहा है। ये देखिए, इन्होंने घर में कभी फुलझड़ी नहीं जलाई होगी। खैर, अब अगला नाम। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ चौधरी ने कहा कि जंग कहीं शुरू होगी ये बेशक आप तय करेंगे, लेकिन खत्म कहां होगी हम तय करेंगे। बालाकोट के बाद यही पाकिस्तान फौज एयर बॉम्ब ड्रॉप करके चली गई थी, भाग गई थी एयरफोर्स काउंटर अटैक में। ड्रॉप किया था इन्होंने अपने इलाके। खैर, तो वही जनरल मुनीर ने धमकी दी है कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए हमारी तैयारी पूरी है। वो साहब खुद ही गायब थे, ये कहां थे किसी को नहीं पता। वैसे इन बयानों में पाकिस्तान के अंदर भारत की दहशत दिखती है। अब ऐसे फिल्मी डायलॉग मारकर अगर उन्हें खुश होना है तो हो जाए।